अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब आज हमने अपने चैनल पे बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन सिगार रोल्स। रेसिपी बहुत सिंपल और आसान है और बहुत ही मज़े के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर कोई वेजिटेबल नहीं है। आप इसे 1 महीने से भी ज़्यादा देर तक फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ के लिए ये बेस्ट रेसिपी है और बहुत ही आसान इसकी मेकिंग है। आप देख सकते हैं कितने स्मार्ट स्लिम से ये रोल्स जो हैं वो तैयार हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची। इसके अंदर हमने रॉ जो चिकन का कीमा है वो यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे रेड चिली पाउडर, टर्मरिक डालेंगे 1/4 टी स्पून, हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम इसके अंदर क्यूमिन पाउडर ज़ीरा और 1 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक, 1/4 टी स्पून मैंने डाला है इसके अंदर गरम मसाला और ग्रीन चिलीज़ डाली हैं मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर। हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम ऑरिगानो। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डालनी है। इनको अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। 1 घंटा हम रखेंगे इसको मैरिनेट करने के लिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डाला है और ये 200 ग्राम चिकन का कीमा है जिसे मैंने मज़ीद बारीक पीस लिया है। आपने इसके अंदर सॉल्ट कम डालना है बिकॉज़ जो हमारी मांडा पट्टी होती है यानी कि जो रोल पट्टी होती है उसमें सम टाइम नमक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे जब हम उसके अंदर फिलिंग अपनी डालते हैं तो बहुत ज़्यादा वो सॉल्टेड हो जाता है। तो मेक श्योर आप अपनी जो पट्टी है रोल पट्टी उसको पहले फ्राई करके उसका सॉल्ट चेक कर लिया करें, फिर उसके बाद आप इसकी फिलिंग किया करें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 टेबल स्पून लिया है मैदा और उसका मैं एक लेवी सी बना रही हूँ, गूंद सी बना रही हूँ उसकी। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने थिक साइज़ का एक पेस्ट तैयार करना है इसको सील करने के लिए, ठीक है। और इसकी सीलिंग सिर्फ वन साइड से होगी, साइड्स जो हैं वो इसकी ओपन रहेंगी बिकॉज ये सिगार रोल्स हैं और चिकन जो है वो हमारा रॉ है, कच्चा चिकन है। तो इसलिए साइड्स हम इसकी ओपन रखेंगे ताकि जो हमारा साइड से ऑयल जो है वो अंदर जाएगा और वो बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो ये चिकन है इट्स जस्ट लाइक अ कबाब। तो ये एक तरह से कबाब अंदर पूरा बन जाएगा। आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसके अंदर कोई पानी वाली चीज़ नहीं है। आप इसे 1 महीने से भी ज़्यादा फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जिस तरह से मैं इसके रोल कर रही हूँ आपने यहाँ पर अब लगाना है जो हमारा वो मिक्सचर था, हमने मैदे का और पानी का जो मिक्सचर बनाया था वहाँ पे इसको हम सील कर देंगे और 1 मंथ तक हम इसे फ्रीज़ करके इन रोल्स को रख सकते हैं। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार से ये रोल्स जो हैं सिंपल रेसिपी के साथ तैयार होंगे। ये लेंथी में आपने बनाने हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो रेसिपी बहुत आसान और बहुत सिंपल है, रमज़ान शरीफ के लिए बेहतरीन है। इसे बनाएं, फ्रीज़ करें और महीने तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने टाइटली इसको, बहुत टाइटली आपने, जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैं बहुत टाइटली इसको जो है वो रोल कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से इसको रोल करना है। और रोल करने के बाद आपने इसे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है ताकि ये सेटल डाउन हो जाएं। उसके बाद आपने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 ग्राम चिकन में हमारे अच्छे खासे जो रोल्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। साइड्स इसकी ओपन ही है। तो यहाँ पर मैंने 25 मिनट के लिए इसको रख दिया था फ्रीज़र में ताकि ये वेल सेटल हो जाए। तो अब यहाँ पे हम रोल्स जो हैं वो अपने फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे फ्राई करना है क्योंकि अंदर जो कीमा है इसका वो कच्चा है। साइड ऑयल में जाएगा तो वो कीमा जो है वो पक जाएगा इसका अच्छे तरीके से। तो आपने जो हीट है वो बहुत मीडियम टू लो रखनी है। सुकून से इसको आपने बनने देना है, बिल्कुल भी आपने इसको डिस्टर्ब नहीं करना। आप देख सकते हैं कि जितने मेरे पैन में इजीली आए थे मैंने उतना ही इसको जो है वो डाल दिया। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ कि ये साइड से ऑयल है इसके अंदर जा रहा, उसी तरह से ये कुकड हो जाएंगे। कम से कम 7-8 मिनट मैंने एक साइड जो है वो इसकी रखी है और फ्लेम को मैंने बहुत स्लो रखा हुआ है। बहुत अच्छी हीट पे ये पक रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से हमारे जो ये रोल्स हैं वो तैयार होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब मस्ट है और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। जब आप वीडियो देखते हैं तो काइंडली लाइक कर दिया करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लाइट सा अभी इसका कलर आया है तो मैंने इसकी एक साइड जो है वो चेंज कर दी है। तो इस कलर में हमारे जो सारे रोल्स हैं जब तैयार हो जाएं तो आप उसे निकाल लीजिए कूलिंग रैक के ऊपर, किसी भी टिश्यू पेपर के ऊपर मत निकाला करें। आपका जो ऑयल है वो ऑब्ज़र्व कर लेता है। इस तरह का कूलिंग रैक, कोई भी नेट आप ले लें जिसके ऊपर नीचे हवा लगे, जिसको हर फ्राई चीज़ को आप इसी तरह से कूलिंग रैक के ऊपर रखा करें।
तो यहाँ पे ज़बरदस्त से जो हमारे रोल्स हैं वो रेडी हो गए हैं। पहले मैंने इसे कूलिंग रैक पे रखा है, फिर उसके बाद मैंने बटर पेपर के ऊपर जो मेरा वुड का एक डिश है उसके ऊपर मैं अपने ये सारे जो है वो प्रेजेंट कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, समझ आई।